सो कुछ वीक्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी टाइटल्ड थिंग्स आई हेट अबाउट वन पीस एंड ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो है कि कुछ लोग रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे डिफेंड कर रहे थे एंड दैट इज हाउ इट शुड बी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट लाइक कि आई हेट द शो, इट्स जस्ट कि देयर वाज सर्टेन थिंग्स इन इट जो मुझे पसंद नहीं थी एंड दैट वीडियो वाज अबाउट दैट. नाउ दिस वाज सपोज्ड टू बी अ 2-part सीरीज एंड दिस टाइम इट्स अबाउट थिंग्स आई लाइक अबाउट वन पीस. Okay, so hot take, मुझे वन पीस के फिलर्स पसंद है एंड आई डू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन टू बैक इट अप एज वेल व्हिच इज मोर एडवेंचर. सी, मैं बचपन से ही पोकेमॉन का काफी बड़ा फैन रहा हूँ एंड मैंने अप टू जनरेशन 6 तक देखा है व्हिच इज XYZ सीरीज आई गेस. एंड आउट ऑफ ऑल द थिंग्स जो भी पोकेमॉन एज अ सीरीज रिप्रेजेंट करता है उनमें से जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ वो है द फैक्टर ऑफ एडवेंचर. आई स्टिल रिमेंबर सिटिंग विद माई फ्रेंड्स classmates and talking about Pokemon and Pokemon games for hours, which went something like this. ओए 8 बार जीता? हाँ कब का, बस विक्ट्री रोड से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा. मेरे लिए मोर फिलर्स का मतलब है मोर एडवेंचर एंड आई डेफिनेटली डोंट माइंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वन पीस थ्रू दीस फिलर एपिसोड्स. लाइक मुझे अभी भी याद है जब नामी का लॉक पोस्ट ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है एंड रॉबिन सेड समथिंग लाइक देयर माइट बी अ आइलैंड इन द स्काई एंड जैसे ही मैंने ये सुना आई वाज हाइप्ड एंड जब हम वहां पहुंचे इट डिडंट डिसअपॉइंट वन बिट. ऑल्दो स्काई पे एक फिलर आर्क नहीं है बट अ लॉट ऑफ फिलर आर्क्स इन वन पीस फॉलो द सेम पैटर्न. आई स्टिल रिमेंबर जब स्काइपिया फिनिश हुआ था तब स्ट्रॉ हैट्स की शिप ऊपर से नीचे गिरती है इन अ मरीन बेस. हाँ, मैं G8 की बात कर रहा हूँ which was a filler arc and it was so fun to watch. Like One Piece की comedy pre-time skip is something else and on top of that this filler arc did a lot of things which just felt right. Like it managed to create a fear कि कहीं Straw Hats यहाँ पे पकड़े तो नहीं जाएंगे. And इसके अलावा तुम लोग चॉपर मैन वाला एपिसोड देख सकते हो because that was super cute. So I think it's been almost 4 years that I've stopped watching and reading shonen stories. अब ऐसा नहीं कि मैंने इस जॉनरा को completely abandon कर दिया है. I still read Chainsaw Man, Hajime Ippo and One Piece weekly. It's just कि जो न्यू जन shonen अभी आ रहे हैं वो मुझे पर्सनली इतने अपील नहीं करते. Maybe it's because I'm 21 now. इस चीज को मैंने इसलिए पढ़ा था because I was genuinely surprised by how fucked up and weird Fire Punch was and One Piece is the best shonen in terms of story. Period. And Hajime Ippo is my favorite manga of all time. And इन तीनों में ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली अपील करती है. Like Chainsaw Man की unpredictableness, Hajime Ippo की sincerity, and One Piece की world building. And I don't think there is anything else जो ये new gen shonen मुझे provide कर सकते हैं जो इन तीनों के पास already नहीं है. And sometimes even One Piece was quite generic in few things, mostly transformations and power-ups. This was my thinking before 27th March 2022 when a certain thing called Gear 5 was released and Gear 5 was something जो आज के टाइम पे शोनेन जॉनरा को चाहिए ही था because most of the shonen transformations these days are boring. हाँ, ये भी. But then this guy comes out of nowhere and creates something जो देखने में यूनिक तो था ही but at the same time it was fun to watch as well. It was like कि मैं Tom and Jerry देख रहा हूँ with RTX on and obviously Toei deserves a lot of credit too because दिख रहा है कि they have poured their heart and soul into this. Just like my videos. This is probably the only reason जिसकी वजह से मैं anime recommend करूँगा over the manga because this was genuinely fun to watch. तो जब भी मैं कोई एक शोनेन एनिमे देखता हूँ तो मैं स्टोरी से ज्यादा जर्नी को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ बिकॉज आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये स्टोरी फिनिश होगी तब मैं इन कैरेक्टर्स की जर्नी को ज्यादा याद रखूंगा इंस्टेड ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ. एंड इस चीज को और सॉलिडिफाई करते हैं कुछ मूवमेंट्स जिनको मैं बोलता हूँ मूवमेंट्स दैट हिट डिफरेंट. Yeah, I know, बहुत ओरिजिनल है. The very first memorable moment in One Piece for me was when Straw Hats said goodbye to Vivi. This was the moment जिसने मुझे चेंज करा from a casual One Piece enjoyer to a guy जो इसको literally weekly पढ़ता है. And इसके बाद काफी सारी चीजें हुई like this and finally this. This is one of the most iconic moments in the history of anime and it will be remembered and referenced for a very very long time. I'm pretty sure जो नए authors future में आएंगे they will definitely take a lot of inspiration from this which will definitely help them in creating their own stories. I'm pretty sure it's going to have the same impact as Dragon Ball did for the big three. So there is one thing जो मुझे वन पीस के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है above everything else is the fact कि it's a long running series.
वन पीस इज प्रॉब्ली द लास्ट लॉन्ग रनिंग सीरीज जो हम इस मीडियम में देख रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे मांगा का लॉन्ग रनिंग सीरीज लिखना ही नहीं चाहते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस टू व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारी सीरीज इनिशियल डेज में अच्छे से सेल नहीं कर रही है तो शोनेन जंप एक बार भी नहीं सोचेगा बिफोर कैंसिलिंग द सीरीज, एंड हमारे पास इसके ऑलरेडी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। इट्स एक्चुअली रियली हार्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि इवन एक्सट्रीमली टैलेंटेड ऑथर्स go on such a long breaks, or we just see a dip in quality in their works. But this man is literally built different. इतनी सारी चीजों को प्लान आउट करना फॉर द फ्यूचर while तुम लिटरली वीकली चैप्टर्स रिलीज कर रहे हो इज इनसेन। इसके अलावा दिस इज वन ऑफ दो सीरीज जो मैं चाहता हूँ कि कभी भी एंड ना हो, बिकॉज इन कैरेक्टर्स के साथ इस वर्ल्ड में मैंने इतना सारा टाइम बिताया है कि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ।